नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मैं मौजूद हूँ आज गांव या ब्लॉक नागपुर में। और फ़तेहाबाद में जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों में से नागपुर भी एक ब्लॉक है। और वहाँ के वार्ड नंबर 8 से जिला पार्षद प्रवीण जी हमारे साथ हैं। और उनसे पूछेंगे कि जिला परिषद के कार्यकाल में जो भी इनका 1 साल समथिंग हुआ है उसमें इन्होंने क्या काम करवाए, क्या नहीं करवाए, क्या ग्रांटें आई, क्या नहीं आई। क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या काम धरातल के स्तर पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके जिला परिषद के अंदर क्या क्या काम आते हैं। जिला परिषद के अंदर काम तो काफ़ी 9 काम दिए हैं। तो उनमें से कुछ तो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, आंगनबाड़ी होगी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई जैसे हॉस्पिटल का कोई रंग वगैरह उनका, और भी 6-7 काम मेरे ध्यान नहीं है अब। जी। सर, जैसे मार्केट कमेटी की सड़कें भी आपके अंडर आती हैं। जी, मार्केट कमेटी की सड़कें हमारे अंडर आती हैं। गांव में जो आंगनवाड़ी है या स्कूल है या ई लाइब्रेरी जिम वगैरह ऐसा कुछ भी है। हाँ जी, लाइब्रेरी भी हमारे अंडर है और जिम भी और स्कूल भी। जी। तो आपने इन प्रोडक्टों को लेकर क्या क्या आपने करा, इसमें क्या भागीदारी है आपकी। अब तक मेरे कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी जिला परिषद के एक भी काम नहीं हुआ है और ना ही कोई ग्रांट मिली है इसमें। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। सर, 1 साल के लगभग होने जा रहा है आपको, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई ग्रांट नहीं मिली या जैसे हमारे सुभाष जी चेयरमैन साहब हैं, बहुत नाइस पर्सन हैं। और मैं नहीं कह रहा, सारे कहते हैं। तो आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ग्रांट नहीं ना मिलना भी तो एक सोचने की बड़ी बात है। मैंने आवाज़ उठाई थी, उसमें हाल में भी उठाई थी ये। तो उनका कहना है कि अभी तक कोई बजट नहीं आया। बजट ना होने की वजह से काम रुके हुए हैं। तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मतलब सीधा सीधा कहें कि इस सरकार में, बीजेपी सरकार में नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी है ये कह सकते हैं हम लोग। तो सर, और क्या क्या काम आपके आपके अंडर लगभग के कितने गांव हैं। मेरे समझ में आया जितना 18 गांव हैं या 19 जो भी हैं, लेकिन आप बताएं कितने गांव हैं। मेरे अंडर में 18 गांव हैं जी। 18 गांवों में मेरे को बहुत बढ़िया सहयोग भी मिला है और अच्छे वोटों से जीत भी हुई है। पब्लिक का सहयोग पूरा। बिल्कुल जी। पर पब्लिक का काम एक भी नहीं हो रहा। तो इससे पब्लिक नाराज भी है मेरे से थोड़ी, क्योंकि 1 साल होने को हो गया, एक भी काम नहीं हुआ। जी। 2-4 गांव बताएंगे। हाँ जी। मेरा ब्लॉक नागपुर भी हो गया। एक तो अजीत नगर, बीराबद्दी, हांसपुर, चनकोठी, नूरकी, चुगेली, नक्टा, माणकपुर, हुक्मावाड़ी, हड़ोली और जांडवाड़ा, तांसपुरा। जी। मतलब इन गांव के नाम तो आपको उंगलियों पे याद हैं, पर काम धरातल पर इस सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार में काम धरातल पर आपको शायद एक भी काम याद नहीं है। काम हुआ ही नहीं है, एक भी काम नहीं हुआ है। क्योंकि जब मैंने वोटों के लिए गया था, किसी ने भी कोई मांग नहीं की थी भी हमारा ये काम करवाना। पर मेरा फर्ज था कि मैं काम करवाऊं। पर काम ना होने की वजह से लोग आते हैं मेरे पास, कोई खाड़े के लिए आता है, कोई किसी तरह के आते हैं काम। पर एक भी काम ना होने से मेरे से नाराज हैं थोड़े। जी। मतलब कोई छोटे बड़े काम कुछ भी हो आप उनको डील करते हो, पब्लिक डीलिंग करते हो आप। जी। उनके जाता भी हूँ मैं, जैसे कोई दुख सुख में भी जाता हूँ। तो वहाँ भी यही बात होती है, भी काम नहीं हो रहे। तो जैसे लोगों ने मेरा सहयोग करा, उस तरह मैं उनके काम नहीं करने की वजह से लोग मेरे से नाराज काफ़ी हैं। और दुख भी है आपको इस चीज़ का। मेरे को इसका दुख, बड़ा दुख है जी। बिल्कुल। तो चेयरमैन सुभाष जी से आप क्या, जो आपके सुभाष खिचड़ साहब हैं, चेयरमैन जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि हैं, उनसे क्या आप उम्मीद करते हैं। उससे उम्मीद तो पीछे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब आगे देखो, विश्वास तो दिला रहे भी आगे अपने काम होंगे। तो देखो जो होंगे तो।
सुभाष खिच्चड़ भी मजबूर हैं इस सरकार में, बीजेपी सरकार के अंदर वो भी एक मजबूर कह सकते हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अपने स्तर पर अच्छा काम करने का काम करते हैं, हर जिला परिषद को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। फतेहाबाद ज़िले को अगर लिया जाए तो वो धरातल पर भी काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। सुभाष खिच्चड़ साहब एक पढ़े लिखे और अच्छे तबके से आते हैं। तो प्रवीण जी मेरे साथ मौजूद थे, वार्ड नंबर 8 से जिला परिषद, और इन्होंने 18 गांवों का कार्यभार संभाल रखा है। लेकिन दुख सबसे बड़ी इस बात का है कि बीजेपी सरकार के अंदर कोई भी धरातल पर काम नज़र नहीं आ रहा है। चाहे विधायक जी का स्टेटमेंट ले लो, चाहे मंत्री जी का स्टेटमेंट ले लो, सिर्फ सारे काम कागजी और हवाई दिखते हैं। मैं उमेश कुमार के साथ नागपुर से रिपोर्टिंग।